सभी को जय यीशु। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पे। वैसे चैनल हमारा ये नया नहीं है लेकिन पुराना है, और इससे पहले इस चैनल का नाम दूसरा नाम था, लेकिन अब हमने इस चैनल का नाम रखा है ईश वचन। और जैसे इस चैनल का नाम है, इस चैनल पे भी हम वही चीज़ करेंगे जो कि हम ईसा मसीह के जो वचन है, हमारे प्रभु यीशु, उसके वचन को आप लोगों तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले सिर्फ इस चैनल के साथ मैं ही सब कुछ था। मैं ही वचन को पढ़ता था, आप लोगों को एडिट करके उसमें उससे सुनाता था, और मतलब उसको जितना कुछ करना होता था हम अकेले उस काम को करते थे। और शायद आप लोगों में से बहुतों को पता नहीं होगा कि मैं इसे मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ, क्योंकि मेरा फुल टाइम दूसरा काम है। मैं CISF में काम करता हूँ। लेकिन यहाँ जब CISF में मैं 2022 में गया था, लेकिन उससे पहले से मैं इस मुहिम को स्टार्ट किया था। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे था तब तो मैं इसे रेगुलर किया करता था और रेगुलर वीडियो अपलोड करता था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता है, मैं ज्वाइन करता हूँ, फिर 1 साल की ट्रेनिंग पे चला जाता हूँ, फिर वहाँ हमारा छूट जाता है। छूट जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा और फिर मैं अपने यूनिट को चला जाऊँगा तो वहाँ पे इसे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैंने कोशिश किया और कुछ दिन के लिए उसे कंटिन्यू किया, लेकिन मुश्किल था अकेले करना, क्योंकि 8 घंटे आप ड्यूटी करो, फिर इधर अपना कुछ काम भी रहता है। क्योंकि मैं बैचलर रहता हूँ तो बैचलर को ज़्यादा काम रहता है, तो इस वजह से मैं किसी तरह कुछ दिन के लिए तो मैनेज किया, लेकिन उसे कंटिन्यू मैं नहीं कर पाया। फिर और एक बार उससे वहाँ पे मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और जब ड्रॉप किया तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ही क्यों अकेले करूं। घर पे मेरे मम्मी पापा है, भाई बहन है, मतलब भैया और दीदी हैं। तो मैंने सोचा कि शायद मम्मी पापा को फुर्सत ना हो या फिर वो नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा कि अपने भैया और दीदी को भी मैं इसमें शामिल कर लूँ। तो फिलहाल मैं टी को लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। यीशु। और मैंने बोला था कि भैया को भी वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन वो अभी फ़िलहाल इस टाइम पे हमारे साथ वो जुड़ नहीं सकते हैं, मतलब किसी रीज़न से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो भी उसको हम जल्दी ही आप लोगों के सामने उसे भी हम लेके आएंगे। और हम तीनों भाई बहन मिलके जो ईसा मसीह का जो वचन है, जो हम डेली जो होली मास में पवित्र मिस्सा बलिदान जब हम चढ़ाते हैं, और उसमें जो दैनिक पाठ होता है, पहला पाठ, और अगर कोई फेस्टिवल हुआ तो फिर दूसरा पार्ट भी होता है, या फिर संडे को होता है तो उसमें भी दूसरा पार्ट होता है। नहीं तो नॉर्मल डे होता है उसमें पहला पार्ट होता है, फिर हमारा सुसमाचार होता है। तो इसे हम पढ़ के आपको हम सुनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम अब रेगुलर करेंगे, अगस्त के महीने से 1 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे। और एक दिन मैं पढ़ूँगा और एक दिन टी पढ़ेंगे, और जब दादा को भी हम इसमें जोड़ लेंगे तो एक दिन वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग पूरे मिल के ईसा मसीह का जो वचन है वो आप सब तक हम उसे पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और अगर ज़्यादा टाइम मिले तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे बाइबल को हम कवर करेंगे। तो आप लोग अगर साथ देंगे तो फिर वो टाइम भी हम जल्दी ही निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैं तब तक तो अब मैं अकेले किया करता था, और अब टी भी आ गई है। और स्वागत करता हूँ आपका। हाँ, स्वागत करते हैं हमारे नए पार्टनर को। ठीक है। तो अब बताइए कुछ। हाँ, तो आपको कैसे लग रहा है? अच्छा, ठीक है। तो आप सभी को जय यीशु मेरी तरफ से। आप लोग मुझे नए देख रहे होंगे, तो खैर आप इनको तो पहले से जानते ही। ये मेरा छोटा भाई है, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये मेरी दीदी है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और आज मैं आपके साथ जुड़ने के लिए मैं आई हूँ। तो ऐसे मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी जब तक हमारा ख़त्म नहीं होता है, जब तक हम ज़्यादा बिज़ी नहीं हो पाते हैं तब तक। तो अभी थोड़ा सा मैंने सोचा कि ठीक है, भाई अकेले काम कर रहे थे, तो हम लोग सोचते थे क्या हो गया तुम अब छोड़ दिया। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे पहले कि भाई कितना ये मुश्किल वाला काम है अकेला से। तो फिर अभी हम समझ चुके हैं कि वाकई में ठीक है। और उसके साथ साथ ये साथ प्रेयर भी करते थे कि दीदी लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाले और मुझे मदद करें। तो इसके लिए अब हम और भैया भी एग्री हो चुके हैं। भैया भी थोड़ा लेट से करेंगे, अभी फ़िलहाल हम और छोटू काम करेंगे इसमें। आप लोग तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार और पाठ और उसकी बातें, जो भी बातें हैं, तो वो सब आपके सामने लाएंगे और आपको सुनाएंगे। और आप अपने बगल वाले को सुनाना, मतलब कि जो आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, और जो भी आपके अगल बगल है, आप वहाँ तक हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। और अगर आप शेयर करोगे तो भगवान जी जो है हम सबको, आपको और हमको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। और हमारा जो भी काम रहता है, जो भी हमारा कर्तव्य है, हम उसे अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग तो सोचते हैं कि दैनिक प्रार्थना भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग सब अलग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता है। लेकिन हम डेली पाठ सुनाएंगे आपको, और हम भी सुनेंगे। तो
ये एक चीज़ मेरे को भी जानने का है और आपको भी ज़रूर जानने का इच्छा हुआ हो रहा होगा, जो सवाल मैं अभी भाई से पूछने वाली हूँ। तो भाई मतलब आपको ये जो आइडिया है, मतलब सबको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाने का, आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? क्योंकि हमसे तो पहले कभी डिस्कस किया नहीं है घर में भी कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बस जब चैनल बनाए अपलोड करते गए, इसके बाद फिर हम लोग को चैनल शेयर करते हैं कि लीजिए मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा करके। तो इस चीज़ को मेरा करने का तो मन था, लेकिन तब थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी हमारे बीच आया, यूट्यूब का और फिर ऐसे ब्लॉगिंग का या फिर बहुत कुछ ऐसे, तो ये टेक्नोलॉजी हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि हम ऐसे कुछ करें। और अगर हम एक ख्रिस्ती हैं तो हमें एक ख्रिस्ती रूप से, एक ख्रिस्ती होने के नाते हमें जो ख्रिस्ती जीवन है उसे अपने लाइफ में जीना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और अगर हम ईसाई हैं तो हमें रेगुलर प्रेयर करना चाहिए, मॉर्निंग प्रेयर करना चाहिए, शाम में रोजरी माला प्रेयर करना चाहिए, फिर अपने पर्सनल प्रेयर करना चाहिए, फिर रात में नाइट प्रेयर करना चाहिए। तो हम एक ख्रिस्ती होने के नाते अपने लिए ही, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अगल बगल, अपने मम्मी पापा, फिर अपने जो, और यीशु हमें सिखाते हैं कि जो आपसे बैर करते हैं आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो आपको श्राप देते हैं आप उनको आशीर्वाद दीजिए। ऐसे वचन हमें यीशु मसीह सिखाते हैं। तो हमें इस बात को अपने जीवन में भी उसे अडॉप्ट करना है, उसे अपनाना है और जो सिखाते हैं उसे अमल करना है, उसको कोशिश करना है। अगर हम कोशिश करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम उस पर अपना ध्यान लगाएंगे नहीं तो फिर हम उस चीज़ को नहीं ना कर सकते। और हमें कोशिश करना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो ईसा मसीह भी हमें ज़रूर इसके लिए आशीष देंगे और हमें शक्ति देंगे और उस काम को ज़रूर एग्जीक्यूट कर पाएंगे जी। तो मेरा मन था कि हम ऐसा करें और देखिए ईश्वर ने हमें आशीष दिया और मुझे आइडिया दिया कि यूट्यूब के थ्रू तुम अब इस काम को कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ अकेले ही स्टार्ट किया था और जब मैं स्टार्ट किया था मैंने किसी को नहीं बताया था, ना मम्मी को बताया था, ना मतलब घर में किसी को बताया नहीं था। फिर बाद में जब इसको मैं करने लगा तो गलती से एक दिन मम्मी को वो चला गया। फिर उसने जो मेरा रिकॉर्डिंग का जो ऑडियो होता है, जो वॉइस होता है, उसने मेरा ऑडियो को पहचान लिया। फिर उसके बाद उसने मेरे को बोला, तो फिर मेरे को वो करना पड़ा, एक्नॉलेज करना पड़ा। तो इसके बाद वो मैं किया। और जब मैं गिरजा जाता हूँ तो फादर हमें बात समझाते हैं कि हमें रेगुलर प्रार्थना करना चाहिए और नियमित रूप से हमें वचन पढ़ना चाहिए। हमें रेगुलर रूप से हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई जाती हैं। फिर उतने अच्छे वचन जो ईश्वर हमें सिखाते हैं, तो वो चीज़ हमें डेली करना चाहिए, ठीक है। तो हम तो डेली करते हैं, लेकिन जैसे पहले तो मेरे पास, जब उधर जाने से पहले, जब सीएसए में जाने से पहले, जब मेरे पास टाइम था तो मैं इसे डेली करता था। और तो मैं सोचता हूँ कि जैसे अभी बिजी हैं इस प्रेजेंट टाइम में, तो इससे आप लोगों में से बहुत कोई बिजी होंगे, तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा और आप उतने देर नहीं पढ़ सकते। तो मैंने सोचा कि चलो आपको धीरे धीरे करके जो हमारा वहाँ से जो मतलब वो बांटा हुआ कि इस दिन को ये पढ़ेंगे, इस दिन को ये पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हम आपको वो वचन सुनाएं। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं तो फिर भी आप कान में लगा लेंगे, सुबह सुबह जैसे उठेंगे थोड़ा बहुत प्रेयर कर लेंगे। और इसके बाद अब अगर कान पे लगा के भी आप ईसा मसीह के वचन को सुनेंगे तो मतलब थोड़ा बहुत तो आप अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं ना। और उसके एवज में हम वो चीज़ करेंगे जिससे क्या होगा कि हम एक पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। अगर हम एक बंदे पढ़ के आपको सुनाएंगे तो अगर आप लोग अगर 1000 बंदे भी सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे, तो मतलब उतनों का काम हो जाएगा, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर मतलब ईश्वर को वचन अगर आप पढ़ते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो हमारा दैनिक है उसको तो आपको करना चाहिए या फिर आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल। तो यही सब सोच के मैंने ये सब स्टार्ट किया था और मुझे पक्का यकीन है इसमें ईश्वर हमारी मदद करेंगे। और जो हमारी कम्युनिटी जो बिल्डअप होगा, जिससे अभी तो 14-15 सब्सक्राइबर है, बहुत जल्दी ये 14-1500 होगा, फिर 14-15 हज़ार होगा, फिर 14 में बहुत बड़ा फैमिली होगा। और इसके लिए आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। और आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और जितना भी वचन हम आपको सुनाएंगे तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अगल बगल वालों को इसके बारे में बताओ, ठीक है। और इससे कि हम सब ग्रो करें और आपको और अच्छी तरीके से मतलब और डिलीवर कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि छोटू ने बताया कि ये अकेले सोचे ठीक है, अकेले सोचे। इसके बाद फिर जब हमें ये खुद हमको शेयर किया था कि दीदी ये मेरा एक चैनल है,
तो आप ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ पहले भी मेरे को बोला था। लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहती थी, और मैं अभी भी ज़्यादा ही बिज़ी रहती हूँ क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ। फिर भी मेरे लिए समय बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि ड्यूटी रहता है मेरा सुबह 10 से 6 बजे तक, फिर आना जाना, और मैं अकेले रहती हूँ तो सारा चीज़ काम जो है ना हम ही को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने एक सोच लिया, ठान लिया है मन में कि अब जो भी है अब करना है, भगवान यीशु मसीह का बात को फैलाना है। जब हमें इतना काबिल बनाया है, भगवान ने हमें एक एक करके चुन के रखा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो मैं वाकई में दिल से करना चाहती हूँ। और ये छोटू जो हमको पूछा था पहले में कि करोगी, लेकिन उस वक्त थोड़ा बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन अब मैं आपके साथ काम करूँगी, ठीक है। आप सभी के लिए काम करूँगी ताकि सभी को प्रभु यीशु ढेर सारा आशीष दे। हाँ, और उसके वचनों के देश के कोने कोने लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे तरफ से तो इतना ही है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हम इतना कर रहे हैं तो आपका भी वाकई में फ़र्ज़ बनता है कि आप प्रभु यीशु का बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे और शेयर करेंगे, और हम लोग जल्दी से ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी ढेर सारे कम्युनिटी हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे तरफ से इतना ही। तो आपसे लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हम लोग आभार रहेंगे आपके। मेरे तरफ से बाय बाय। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जब भैया रेडी होंगे तो फिर उसको भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने लाने के लिए। वैसे वो ज़्यादा वीडियो में आना वो नहीं चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे, अगर उनसे मिलना चाहेंगे तो वो ज़्यादा मना नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग की बात को ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सबको जय यीशु।